दिल्ली में हुए दंगे एक सोची समझी साजिश थी बीजेपी और आरएसएस वालों की। डॉक्टर जफरुल इस्लाम का बड़ा बयान। डॉक्टर जफरुल इस्लाम जो कि चेयरमैन ऑफ द दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन हैं, उन्होंने क्लेरियन इंडिया को अपने बयान में कहा कि दिल्ली में हुए दंगे बीजेपी और आरएसएस वालों की सोची समझी साजिश थी और इन दंगों के भड़कने को बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने मुसलमानों से जोड़ दिया, क्योंकि वह सीएए और एनआरसी जैसे गैर कानूनी और जालिमाना कानून के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, जो लाखों मुसलमानों को इनकी सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता से महरूम कर रहा था। उन्होंने कहा कि इन लोगों को हवा देने वाला बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा है, लेकिन पुलिस असली मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय स्टूडेंट्स और कार्यकर्ताओं को दो अलग चीज़ों से जोड़ रही है, दंगे और सीए और एनआरसी प्रोटेस्ट, और झूठे मुकदमे में फंसा रही है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भी पुलिस ने कई मुसलमान लड़के लड़कियों को जो जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स हैं, यूएपीए कानून के तहत उनका नाम दिल्ली दंगे भड़काने की फाइल चार्जशीट पर डाला और उन पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने दिल्ली में दंगे भड़काने की साजिश की है। लॉकडाउन शुरू होने से पहले ही पुलिस ने 20 से 30 साल की उम्र के मुसलमान लड़कों को पकड़ना शुरू कर दिया था। तब मैंने उन्हें नोटिस भी भेजा था, जिस पर उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं कर रहे। डॉक्टर जफरुल इस्लाम ने कहा, मुझे पता था पुलिस लगातार इन स्टूडेंट्स को पकड़ रही है, क्योंकि मुझे कई लोगों के फ़ोन भी आए और ख़बरों से भी पता चलता रहा था। इसी दौरान लॉकडाउन आया और पुलिस वालों को खुली छुट्टी मिल गई उन लोगों को पकड़ने की जो सीए और एनआरसी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन में वह लोग कहीं भी जा नहीं पा रहे थे और पुलिस ने उनको पकड़ कर ज़बरदस्ती दिल्ली में हुए दंगों में शामिल किया और गिरफ्तारियां शुरू कर दी। जैसा कि सभी को पता है कि दंगों की शुरुआत कपिल मिश्रा के फ़ोन कॉल से हुई थी, और जब 2 मार्च को मैं खुद उन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इलाकों में गया तो मुझे बहुत सारे ऐसे सबूत मिले जिनसे लग रहा था कि दंगों को भड़काने की पहले से सोची समझी साजिश थी और दंगाइयों को लाया गया था। 90% मुसलमान इन दंगों का निशाना बने थे। कई बेघर हुए थे, कई जख्मी हुए थे, कई मुसलमानों के घर जला दिए गए थे, कई मुसलमानों के घर धमाकों से उड़ा दिए गए। लगभग 21 मस्जिदें जल गईं और कितनी दुकानें, दफ्तर और वर्कशॉप को जलाया गया, और इन सब का इल्ज़ाम भी मुसलमानों पर ही लगाया गया जो सिर्फ अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे थे। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि पूरे हिंदुस्तान में 700 जगह सीए और एनआरसी प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ तो कभी कोई एक पत्थर भी नहीं फेंका गया और ना ही किसी किस्म का दंगा हुआ। पुलिस अब किसी न किसी तरह उन लोगों को दंगों से जोड़ने की कोशिश कर रही है जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा, मुझे डर है कि पुलिस अपनी इन मन घड़त कहानियां बनाने में कहीं कामयाब न हो जाए। उन्होंने कहा, असली फसाद की वजह ये थी कि जो लोग सीए और एनआरसी के खिलाफ खामोश आवाज़ उठा रहे थे, उनको बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने धमकी दी थी कि अगर वो ये प्रोटेस्ट बंद नहीं करेंगे तो उनको मार दिया जाएगा। अगर दंगों और प्रोटेस्ट के बीच कोई ताल्लुक है तो यही है। वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों ने दंगे नहीं भड़काए, बल्कि बीजेपी, आरएसएस और पुलिस ने इन दंगों को हवा दी। उन्होंने कहा, वहाँ बैठे स्टूडेंट्स और लोग पुरअमन और कानूनी तौर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, और मुझे उम्मीद है कि अदालत इन तमाम मामलों को स्टूडेंट्स और लोगों के खिलाफ यूएपीए के गलत इस्तेमाल को, जो नाजायज़ है, बाहर फेंक देगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय खबरों के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।